बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास फिज़िक्स का पास पेपर हम देखेंगे इस लेक्चर में। गुजरांवाला बोर्ड 2024 का ये पास पेपर है, ग्रुप 2। तो एमसीक्यूज नंबर 1 है, द रिलेशन बिटवीन वी एफ एंड लैम्डा ऑफ अ वेव इज। वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान में जो रिलेशन होता है वो क्या है, वो फार्मूला आपने बताना है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, वी इक्वल एफ लैम्डा। एमसीक्यूज नंबर 2 है, फॉर अ नॉर्मल पर्सन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर साउंड वेव लाइज बिटवीन। जो एक नॉर्मल बंदा है वो फ्रीक्वेंसी की जो उसके लिए हद है, लिमिट है, वो कितनी होती है? वो होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक, यानी कि 20 किलो हर्ट्ज तक। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 3 है, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडल वेव। लॉन्गिट्यूडल वेव की जो एग्जाम्पल है वो साउंड वेव है। ट्यूनिंग फोक वाले एक्सपेरिमेंट में हमने प्रूव किया हुआ है कि साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडल वेव है। एमसीक्यूज नंबर 4 है, इफ अ रे ऑफ लाइट इन ग्लास इज इंसिडेंट ऑन अ एयर सरफेस एट एन एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल दे विल। अगर एक जो रे है वो जाके ग्लास सरफेस के साथ टकराती है, उसकी जो रे है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल बनाती है, तो वो रे क्या होगी? रिफ्रैक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होगी, या फिर डायफ्रैक्ट होगी, या फिर रिफ्लेक्ट या कुछ रिफ्रैक्ट होगी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, सिर्फ रिफ्लेक्ट होगी। बेसिकली क्रिटिकल एंगल होता है 90 के एंगल से ज़्यादा। जब रे यहाँ से गई है और इसके साथ टकरा के दोबारा फिर इसी मीडियम में वापस आ जाए, तो अब जो इसका एंगल होगा ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 5 है, कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज। जो कैपेसिटेंस का फार्मूला वो आपने बताना है। तो कैपेसिटेंस का फार्मूला हम यहाँ से निकाल सकते हैं, क्यू इक्वल सी वी। अगर हम सी निकालेंगे तो वी तो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो क्यू ओवर वी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 6 है, द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ टू आइडेंटिकल रेजिस्टर्स connected in series is 8 ohm. Their combined resistance in a parallel arrangement will be। तो कहता है कि हमारे पास दो रजिस्टर हैं और दोनों सेम है, एक जैसे हैं। उनको हम जब सीरीज़ में अटैच करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो उनकी टोटल रेजिस्टेंस 8 ओम आती है। तो सीरीज़ का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, आर एस, यानी कि सीरीज़ रेजिस्टेंस ये होती है R1 प्लस R2 के। अब सीरीज रेजिस्टेंस उसने दी हुई है, सम उसका वो 8 ओम है, इसकी जगह 8 आ जाएगा। R1 R2 ये दोनों सेम है, आइडेंटिकल हैं, तो इन दोनों की जगह हम R पुट कर देंगे क्योंकि ये दोनों सेम है। तो 8 इक्वल आ गया R प्लस R2R, और ये 2 इधर आगे डिवाइड होगा, तो R इक्वल आ गया 4 के। इसका ये मतलब दोनों जो रेजिस्टर हैं ये 4 ओम के होंगे। अब हमने इनकी पैरेलल रेजिस्टेंस निकाल ली है, तो पैरेलल का फार्मूला होता है आर पी। 1/RP इक्वल होता है 1/R1 प्लस 1/R2। अब चूंकि R1 R2 दोनों सेम है, तो हमने 1 की जगह भी R लिख दिया और 2 की जगह भी R लिख दिया। 1/RP ऐसे आएगा। तो मज़ीद हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर R इसका एलसीएम ले लें तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस 1, ऊपर आ जाएगा 2 और नीचे R की वैल्यू 4 है, तो ये 4 आ गई। तो 2 4 के साथ कैंसिल हो गए, 1/2। 1/RP इक्वल आ गया 1/2 के। हमें RP चाहिए तो इसको उल्टा लेंगे, RP ऊपर चला जाएगा, इसको भी उल्टा लेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, तो RP इक्वल आ जाएगा 2 के। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 7 है, विच डिवाइस इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इनमें से कौन सी डिवाइस जो है ना ये म्यूचुअल इंडक्शन में प्रैक्टिकल रोल प्ले करती है? ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल के तहत काम करता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 8 है, द लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म बाय दिस गेट। ये सिंबल उसने दिया हुआ है, तो ये किस लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा? तो याद रखिएगा कि अगर इसका सिंबल सिर्फ ये नॉट के बगैर होता तो ये आर को रिप्रेजेंट करता है। अब चूंकि इसके आगे नॉट गेट भी अटैच है, तो इसलिए ये नॉर बन जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 9 है, इफ़ एक्स इक्वल है ए डॉट बी। डॉट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि ज़रब है। देन एक्स इज़ 1, तब इसकी जो आउटपुट है यानी कि एक्स की वैल्यू जो ना ये 1 तब कब आएगी? 1 जो ना ये कब आएगी?
तो उसने पूछा ये है कि एक्स की वैल्यू हमें 1 चाहिए आउटपुट, तो इनपुट ए और बी की जगह हम क्या पुट करें तो इसका आंसर जो ना 1 आएगा। अब चूंकि ये दोनों मल्टीप्लाई करें तो इनका आंसर तब ही 1 आएगा जब ये दोनों 1 होंगे। 1.1 यानी कि 1 इंटू 1 1 आएगा। अगर एक ज़ीरो एक 1 हो तो ये ज़ीरो बन जाएगा। ज़ीरो किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसको ज़ीरो कर देता है, तो इसलिए इसका जो ऑप्शन है वो डी वाला करेक्ट होगा। एमसीक्यू नंबर 10 है, व्हाट डज द टर्म ईमेल स्टैंड फॉर। ईमेल का एब्रीविएशन क्या है? ईमेल का एब्रीविएशन होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 11 है, व्हाट हैपन टू द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट विच एमिट्स 1 अल्फा पार्टिकल। तो आपने ये बताना है कि अगर किसी एलिमेंट में से अल्फा पार्टिकल एमिट हो तो उसके एटॉमिक नंबर के साथ क्या होगा। एलिमेंट को लिखने का मेथड ये होता है कि हम एक्स लिखते हैं, ऊपर ए मैथ नंबर है, नीचे जी ये एटॉमिक नंबर है। तो जब ये अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा तो यहाँ पे कुछ ये ऐसे बन जाएगा A-4 और Z-2 प्लस हीलियम। हीलियम चूंकि अल्फा पार्टिकल होते हैं, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2 आएगा। तो अगर अल्फा पार्टिकल एमिट होंगे तो एटॉमिक नंबर में 2 की कमी होगी और मैथ नंबर में 4 की कमी होगी। तो उसने एटॉमिक नंबर का पूछा हुआ है, तो एटॉमिक नंबर उसका क्या होगा, 2 कम हो जाएगा, डिक्रीज बाय 2। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 12 है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी का एसआई यूनिट जो है ना ये बैक्यूरल होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, बी क्यू बैक्यूरल।